हेलो क्लास, कल हम लोगों ने बात की थी उपसर्ग में तत्सम उपसर्ग पर बात की थी। आज हम लोग बढ़ेंगे तद्भव उपसर्ग पे। इससे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है कि कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग के योग से भी शब्द की रचना होती है। यानी कभी कभी जब हम उपसर्ग बनाते हैं तो उससे पहले एक जो आपका सार्थक शब्द होता है उससे पहले भी हम दो उपसर्गों को जोड़कर एक नया उपसर्ग, एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे इसमें दिया स्वधन अभिमान, तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या दिया है, मान। मूल शब्द इसका क्या है, मान, और इसमें हमने दो उपसर्गों को जोड़ा, स्वधन अभि, तो इससे क्या बना, स्वाभिमान। इसी तरीके से बनता है एक और आपका सदधन आ, और इसका मूल शब्द हो गया आपका क्या, चार, तो इससे क्या बना, सदाचार। इस प्रकार से ही हमारे कई प्रकार के आपके उपसर्ग, दो उपसर्गों को जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा पूछा जाता है कि स्वाभिमान में आप मूल शब्द और आप उपसर्ग को अलग करिए, तो इसमें आप क्या करेंगे कि स्वधन अभि को अलग करेंगे और मान को मूल शब्द के रूप में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है जिसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करने के लिए कहा जाता है। इसी तरीके से आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा आया अपमानित, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करिए, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करिए। तो इसको आप कैसे अलग करेंगे, तो अपमानित में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप, और मूल शब्द मान और प्रत्यय इत, तो इससे आपका क्या बना, अपमानित। तो कभी कभी हम इस तरह के जो शब्द होते हैं उपसर्ग प्रत्यय दोनों को जोड़ के बनाते हैं, या कभी दो प्रत्ययों के योग से बनाते हैं, दो उपसर्गों के योग से भी बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि तद्भव उपसर्ग किसे कहते हैं। तद्भव यानी आप जानते ही हैं कि ऐसे संस्कृत शब्द जो टूट के हिंदी में आए हुए हैं वो तद्भव कहलाते हैं और हिंदी भाषा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इसमें दिया इससे बना आपका अभाव, इसका अर्थ है आपका निषेध, और इसके अलावा इससे बने क्या क्या शब्द हैं, अचर, अजर, अमर, अता, अटल, अछूत। अब अगर इसमें से आपको कहा जाए कि मूल शब्द को अलग करिए तो कैसे करेंगे, आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ, और इसका आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा, छूत। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, अछूत। इसी तरीके से देखिए आपका दूसरा दिया है उपसर्ग आपका अध है और इसका अर्थ क्या होता है, आधा। अब इसका शब्द कैसे बना आपका, अध कचरा, अध पका, अध खिला और अधमरा। अब अगर आपको इसमें से कहा जाए कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करिए तो इसमें उपसर्ग आपका क्या बन जाएगा, अध, और इसका मूल शब्द क्या बनेगा, मरा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके कि आपको किस प्रकार से अलग करना है मूल शब्द और उपसर्ग, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक हेडिंग देंगे उपसर्ग और उसके बगल में डालेंगे मूल शब्द। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे फिर अध, धन, मरा, तो क्या हो जाएगा आपका, अध आपका किस में आएगा, उपसर्ग में आएगा, और मरा किस में आएगा, आपका मूल शब्द में। अब आपका आता है आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग से आप जानते ही पिछली बार समझाया कि आगत का मतलब ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं और उनको उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण किया गया है, तो वो आपका क्या आ गया, आगत उपसर्ग। देखिए इसमें आगत उपसर्ग में इसमें दिया है आपका कम, गैर, दर, ना, ब, बद, बे, ला, तो ये सब क्या है, ये आपके उर्दू फारसी के वर्ड हैं, उर्दू फारसी के शब्द हैं जो आपके हिंदी भाषा में आ गए हैं और इनसे नए शब्दों की रचना हुई है। देखिए और इसमें क्या दिया कि आगत उपसर्गों में अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों का भी उल्लेख करना उचित होगा। नीचे कुछ उपसर्गों का वर्णन किया गया। इसी प्रकार से हिंदी बोलते समय हम कभी कभी इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, और वो भी किस रूप में प्रयोग करते हैं, उपसर्ग के रूप में करते हैं और फिर नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे इसमें दिया चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। वैसे अगर हम कहें तो इसका हिंदी में अगर हम चीफ लिखें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं बनता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हमने चीफ लिखा तो इसका मतलब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मुख्य। चीफ का मतलब क्या होता है, मुख्य। लेकिन अगर इंग्लिश में हमने इसको चीफ लिखा है, हिंदी में इसका अगर हमने वर्णों के अनुसार चीफ लिखा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, जबकि इसके साथ कोई सार्थक शब्द हम इसको जोड़ नहीं देते हैं। जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक इस चीफ शब्द का आपका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इसी तरह देखिए हेड, सब, तो इनका इंग्लिश में तो आपका मीनिंग बन रहा है, हेड और सब का इंग्लिश में मीनिंग तो आपका बनेगा, मगर हिंदी में इसका कोई भी मीनिंग, कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। तो इनका अर्थ सुनिश्चित करने के लिए इनको उपसर्ग के रूप में प्रयोग करके इनको किसके साथ जोड़ देते हैं, हिंदी के सार्थक शब्दों के साथ जोड़ देते हैं।
तो इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग हमारे 3 भागों में बटे हुए हैं, आपका तत्सम, तद्भव और आगत। तो तत्सम आप समझ गए, जो संस्कृत जो शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दांश होते हैं, उनको हम अगर उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो आपका तत्सम कहलाता है। संस्कृत शब्द का टूटा हुआ रूप जो खड़ी हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग हम जब करते हैं नए शब्दों की रचना करने के लिए तो वो तद्भव कहलाता है। और आगत ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, तो वो क्या कहलाते हैं, आगत कहलाते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। तो प्रत्यय की पहले ही परिभाषा बता दी गई है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें उदाहरण आपका दिया है, बचपन, सुंदरता, मनुष्य, धनहीन, बलशाली, खिलाड़ी, बनावट, चतुराई। अब यहाँ पे देखिए पन, ता, तत्व, हीन, शाली, आड़ी, आवट, आई, ये सब क्या है, प्रत्यय है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, जैसे चतुराई लिखा है तो इसमें क्या किया गया है, चतुर्धन आई, चतुर्धन आई, और उसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया है, चतुराई में। प्रत्यय शब्दांश वह शब्द खंड होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी शब्द के अंत में जुड़कर ये उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे कि आपका उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, उसको अर्थ प्रदान करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता होती है, वो भी सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से प्रत्यय का भी अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसको हम क्या करते हैं, किसी सार्थक शब्द के पीछे जोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ बनता है। अब प्रत्यय आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कहते किसे हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। यानी कि आपने संस्कृत में पढ़ा होगा तो उसमें धातु रूप जो आपका कहलाता है, पठ, लिख, खेल, चल, तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, क्रिया का मूल रूप है। और उसको सामान्य क्रिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ना जोड़ देते हैं। चल धन ना, तो चलना एक सामान्य क्रिया हो गई। पढ़ धन ना, पढ़ना, तो इससे क्या बनाया हमने, एक सामान्य क्रिया बनाई। तो हमारा कृत प्रत्यय में क्या होता है कि ये क्रिया के मूल रूप होते हैं और ये अंत में जोड़े जाते हैं और नए रचित शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके योग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या विशेषण होते हैं। और ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि कृत प्रत्यय जब भी बनेंगे तो उससे जो शब्द बनेंगे, नए शब्द बनेंगे, वो या तो संज्ञा बनेंगे या विशेषण बनेंगे। जैसे कमाना आपका है धन आऊ, तो कमाऊ ये आपका क्या हो गया, विशेषण है। इसी प्रकार से लिख आपकी क्रिया है, मूल रूप है, और आई आपका प्रत्यय है, लिखाई, ये क्या हो गया, आपका संज्ञा हो गया। तो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो कर्तृवाचक के बारे में पहले हम लोग समझ लें। तो कर्तृवाचक वे शब्द होते हैं जिसमें कर्ता का भाव होता है, यानी कार्य को करने वाले के बारे में पता चलता है। कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाचक आपके शब्द कहलाते हैं। करणवाचक, जहाँ पे साधन की बात की जाती है, मीडियम की बात की जाती है, वहाँ पर आपका करणवाचक होता है। इसके बाद आपका आता है भाववाचक और क्रियावाचक। तो भाववाचक का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पर इमोशन की बात की जा रही है, जहाँ पर भाव की प्रधानता हो रही है, वहाँ पर आपका भाववाचक होगा। और क्रियावाचक, जहाँ कार्य की बात की जा रही है, वहाँ क्रियावाचक होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कर्तृवाचक। तो इस प्रत्यय में कर्तृवाचक संज्ञा शब्दों अर्थात क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्तृवाचक का मतलब होता है, क्या होता है, कर्ता, जो कार्य को करता है। इसमें दिया है ना कि संज्ञा शब्द होते हैं और क्रिया को करने वाले होते हैं। तो कर्तृवाचक मुख्यतः कौन होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। मगर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय बनाने के लिए, कर्तृवाचक प्रत्यय बनाने के लिए क्या होता है, हमें संज्ञा शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लूट, धन, एरा, इससे क्या बना, लुटेरा। तो लुटेरा क्या है, एक संज्ञा शब्द बनता है।
पठधन पाठक, तो पाठक का मतलब क्या होगा, किसी कार्य पुस्तक को पढ़ने वाला, किसी लेख को पढ़ने वाला। तो ये क्या बन रहा है, पाठक क्या बन रहा है आपका, संज्ञा शब्द बन रहा है। तो आपका कर्तृ वाच्य में क्या होता है कि हमेशा जो शब्द बनता है वो संज्ञा बनता है और उसमें कार्य करने वाले की प्रधानता होती है, कार्य को करने वाले की प्रधानता होती है, उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं कर्तृवाचक प्रत्यय। उदाहरण दिए हैं वाला, अक्कड़, आका, आड़ी, इया, इयल, एरा, एया, सार, हार। तो पहले हम देख लें, जैसे वाला से आपका कौन कौन से शब्द बन रहे हैं, चाहने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जाने वाला। तो इसमें जितनी भी चीज है जो क्रिया कर रहा है वहां पर कर्ता की बात की जा रही है। यहाँ पर अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, आड़ी, अनाड़ी, खिलाड़ी, इयल, अड़ियल, मरियल, एया, गवैया, पढ़ैया, लड़ैया, सार, मिलनसार। तो ये जितने भी आपके शब्द बने हैं ये किस में परिवर्तित हुए हैं आपके, ये सारे शब्द हमारे संज्ञा में परिवर्तित हुए हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं दूसरा आपका इसका कौन सा बोध है, कर्मवाच्य। इन प्रत्ययों से निर्मित शब्दों से कर्म का बोध होता है, जैसे सूंग धातु प्लस नी, सूंघनी। तो इसमें देखिए जैसे इसके शब्द बने हैं औना, बिछौना, खिलौना। तो कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है, कर्म का अर्थ पहले हम लोग समझ लें। तो कर्म का अर्थ ये होता है कि क्रिया के द्वारा कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का इफेक्ट जिस शब्द पर पड़ता है, उस कार्य का असर जिस शब्द पर पड़ता है वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे हम एक उदाहरण अगर देखें कि राम खेलता है, तो राम खेलता है। अब यहाँ पर देखिए राम आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया, कर्ता हो गया, और क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, खेलने की क्रिया कर रहा है। लेकिन हमने अगर कहा कि राम गेंद से खेलता है, तो राम खेलता है आपकी क्रिया और किससे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे, गेंद से। तो ये आपका क्या बन गया, आपका ये कर्म हो गया। गेंद क्या बन गई, आपकी कर्म बन गई। तो इसमें से बिछौना, बच्चा बिछौने पर सोता है, तो उसके सोने की जो असर है वो किस पे पड़ रहा है, वो बिछौने पे पड़ रहा है। तो बिछौना आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाचक हो जाएगा। अब करणवाचक, इन शब्दों से निर्मित शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है, जैसे मत धातु प्लस आनी, मथानी। आ आपका क्या हो गया, आ, घेरा, भूला, झूला, झटका, भटका। ये सब जो है आपकी कहानी, ये सब क्या है, आपके करणवाच्य हैं। यानी इनसे किसी क्रिया के साधन का बोध हो रहा है, उसके मीडियम का बोध हो रहा है। तो आज इतना ही क्लास, कल हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।